हेलो बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 12th का थीम 1 ब्रिक बीट्स बोन हड़प्पन सिविलाइजेशन हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने लेइंग आउट ड्रेन तक पढ़ लिया था। ड्रेन कैसे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में मैंने आपको बता दिया था। ड्रेन कैसे थे, तो 90 डिग्री पे थे और ग्रिड पैटर्न पे थे, और ये सब मैंने आपको बता दिया था। और लोथल सिटाडल जो था उसमें हॉट ये वॉल्ड नहीं था। वो जो सीटाडल था वो वॉल्ड नहीं था, उसके अंदर वॉल नहीं था। ठीक है, लोथल सीटाडल में, और वो हाई हाइट पे बनाया गया था लोथल सीटाडल में। उसका फिर धोलावीरा में हम लोग ने पढ़ा था। सीटाडल था, अपर टाउन था, मिडिल टाउन था, लोअर टाउन था। बाकी जितने भी साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन के उसमें सिर्फ अपर टाउन था, लोअर टाउन था, लेकिन एक ही इकलौता साइट था जिसमें धोलावीरा है, वर्ली साइट है जिसमें अपर टाउन, मिडिल टाउन, लोअर टाउन था। ठीक है, अब हम देखो, अब हम इसके भी अंडर जाते हैं, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। अब डोमेस्टिक आर्किटेक्चर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या क्या पढ़ना है देखते हैं हम लोग। इसके पहले वाले लेक्चर मैंने ये सारा एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए मैं इसको ज्यादा टाइम लिया नहीं। अब देखो क्या है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। ठीक है, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर 3.2, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में क्या अभी हम लोग ने देखे हड़प्पन सिविलाइजेशन में कि घर किस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, अब घर जैसे हम लोग ने देखे कि घर किस तरीके से बना हुआ है, तो घर ऐसे बना हुआ था। ठीक है, ग्रिड पैटर्न में एक घर यहाँ पे, एक घर यहाँ पे, तो एक घर यहाँ पे, तो एक घर यहाँ पे, और घर के आसपास क्या बना था, नाला बना था। ठीक है, ऐसे करके एक नाला बना था। ठीक है, जो हर घर से कनेक्ट होता था, हर घर से कनेक्ट रहता था नाला। ठीक है, और घर में से जो भी कचरा आएगा सब यहाँ पे आएगा और ऐसे जाके ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें एक और स्पेशल फीचर है। ठीक है, फीचर क्या था, जैसे एक घर है, घर से ये नाला कनेक्टेड है ना, तो यहाँ पे जाली लगा देते थे। यहाँ पे क्या लगा देते थे, जाली ऐसे, यहाँ पे जाली लगा देते, यहाँ पे जाली लगा देते ऐसे, यहाँ पे जाली लगा देते, क्या लगाते थे, जाली। और जाली को क्या बोलते हैं हम लोग, सेज पेट। ये जाली लगा देते। ठीक है, ये जाली को हम लोग क्या बोलते हैं, सेज पेट, सेज पेट। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन ऐसे क्यों करते थे, यहाँ पे जाली क्यों लगाते थे, तो देखो यहाँ से घर से जो भी कचरा आएगा ना, उसके साथ समझ लो कोई पत्थर का भी कचरा आ सकता है, या कुछ ऐसे कचरा आ सकता है जो पार ना हो नाले से, एक ड्रेन से पार नहीं हो कचरा, ऐसा भी कचरा आ सकता है। तो ये ड्रेन में सिर्फ वाटर पार हो, इसलिए लोग यहाँ पे सीसपेट लगा देते थे, ताकि यहाँ पे जो भी कचरा है यहाँ पे थम जाए, और थम के यहाँ से लोग नाला साफ कर देंगे, और यहाँ से कचरा सारा निकल जाएगा और एक चले जाएगा अपने दूर, घर से दूर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लोग सीसपेट भी लगाते थे। ठीक है, और कभी कभी तो जैसे नाले को ढकने के लिए, आज कैसे हम लोग नाले को ढकने के लिए एक गोला सा लगा देते, उसको उठाते नाला साफ कर देते, वैसे ही लोग नालों को साफ करने के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, ब्रिक्स भी लगा देते थे। ऐसे ब्रिक्स रख देते थे, और फिर ब्रिक्स को हटा के इसको साफ कर देते थे। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम था हड़प्पन में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में क्या देखते हैं कि जैसे ये तो ये है, अब इसके अंदर एक घर जो है, घर कैसे बना हुआ था, तो देखो घर कैसे बना हुआ था। ये तो नॉर्मल पूरे ओवरऑल का घर बताया ना, अब एक का घर देखना है। एक का घर कैसे बना हुआ था, कोर्टयार्ड था। तो जैसे ऐसे घर बना हुआ है ना, ऐसे घर, जैसे घर है। ठीक है, इसके अंदर भी एक और ऐसे करके बना हुआ छोटा सा ऐसे। ठीक है, और इसके अंदर फर्दर ऐसे घर बना हुआ है, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, पांच घर, छह घर, सात घर, आठ घर, नौ घर, ऐसे करके घर बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कोर्टयार्ड है। ये क्या है, कोर्टयार्ड है। क्या है, कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड। और हड़प्पन वाले लोग जितना भी कुकिंग है, वीविंग है, जैसे शाम को वीविंग करना है या कुकिंग करना है, तो वो सारा कुकिंग वीविंग क्या करेंगे, यहाँ पे कोर्टयार्ड में करेंगे। तो कोर्टयार्ड में क्या करेंगे, कुकिंग करते थे उन लोग और वीविंग करते थे, ये सारा उन लोग क्या करेंगे, कोर्टयार्ड में करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अगर इनका जो एंट्रेंस था ना, जैसे ये एंट्रेंस है ना, ये एंट्रेंस है ना, ये एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस इनको ना, एंट्रेंस जो है ना वो
अगर एंट्रेंस से इन लोग कोर्टयार्ड देखेंगे तो इन लोग को नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस से ऐसा छोटा सा रूम दिखेगा, उसके बाद फिर उन लोगों को कोर्टयार्ड दिखता था, ठीक है, क्योंकि थोड़ा प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया। और कैसे प्राइवेसी का ध्यान रखा गया, तो देखो जो कमरे मिलते हैं ना हाउस, हाउस में विंडो नहीं था, हाउस में क्या था, नो विंडो। अब विंडो नहीं होने के कारण मतलब यहाँ पे कोई ना कोई प्राइवेसी था, यहाँ पे विंडो नहीं मिलता हम लोग को, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हाउस के अंदर हम लोग को कहीं कहीं हाउस में विंडो नहीं मिला है, तो विंडो नहीं मिला इसका मतलब यहाँ पे क्या था, प्राइवेसी था। और कोई कोई हाउस तो ऐसा मिला जहाँ पे डबल स्टोरी थे, मतलब एक हाउस था और उसके ऊपर एक और हाउस बना था, ताकि लोग चढ़ के दूसरे ऊपर हाउस जा सके। तो यहाँ पे और क्या मिला है, 2 स्टोरी बिल्डिंग मिला है, 2 स्टोरी बिल्डिंग भी मिला है हम लोग को, ठीक है। तो ये सब हम लोग का फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। एक घर का डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा था, तो इस तरीके से एक कोर्टयार्ड था, कोर्टयार्ड के अंदर कुकिंग वीविंग करते थे। उसका फिर एक हाउस था जिसके अंदर विंडो नहीं था, मतलब प्राइवेसी का ख्याल रखा गया था, मतलब प्राइवेसी का ख्याल रखा गया था, प्राइवेसी का ख्याल रखा गया था उस टाइम। उसके बाद फिर यहाँ से एंट्रेंस से डायरेक्ट पूरा कोर्टयार्ड नहीं दिखता था। और ये जो घर था, घर के अंदर एक कहीं कहीं घर तो 2 स्टोरी बिल्डिंग था, 2 स्टोरी बिल्डिंग था, एक घर के ऊपर भी एक और घर, ठीक है। तो इस तरीके से डोमेस्टिक आर्किटेक्चर बनाया गया था। एक घर, उसका ये घर कनेक्टेड था रोड से, कहाँ पे, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे कनेक्टेड था। और ग्रिड पैटर्न में एक घर यहाँ पे तो एक घर यहाँ पे, ऐसे ग्रिड पैटर्न में 90 डिग्री से कनेक्टेड था। और रोड भी एक दूसरे से 90 से कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे ये नाला से, हर घर नाले से कनेक्टेड था, ताकि क्लीनलीनेस का ख्याल रखा गया था हड़प्पन में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, मोहनजोदारो में क्लीनलीनेस का ख्याल रखा गया था, ठीक है। तो देखो द लोअर टाउन एट द मोहनजोदारो प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ द रेसिडेंट बिल्डिंग, मेनी वेयर सेंटर्ड ऑन द कोर्टयार्ड विद अ रूम ऑन ऑल साइड। देखो कोर्टयार्ड के हर जगह एक रूम था ऐसे, ठीक है। द कोर्टयार्ड ऑफ प्रोवाइड द सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज सच एज कुकिंग एंड वीविंग। तो कोर्टयार्ड जो था उसके अंदर कुकिंग और वीविंग होता था, ठीक है, पर्टिकुलर ड्यूरिंग द हॉट एंड वेट वेदर। व्हाट इज द इंटरेस्टिंग अपीयरेंस फॉर द प्राइवेसी, देयर प्राइवेसी के लिए क्या था, देयर इज नो विंडो इन द वॉल अलोंग द ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल पे जो था, यहाँ पे जो नीचे वाला रूम था वहां पे कोई विंडो नहीं था, क्यों, प्राइवेसी के कारण, ठीक है। तो बिसाइड द मेन एंट्रेंस डू नॉट गिव डायरेक्ट व्यू टू द इंटीरियर ऑफ द कोर्टयार्ड। तो और इसके अलावा जो मेन गेट था ना, एंट्रेंस, डायरेक्ट कोर्टयार्ड का व्यू नहीं देता था, ठीक है। वो पहले ये रूम दिखेगा, फिर रूम के अंदर से यहाँ से जाने का रास्ता रहेगा, और फिर यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से पूरा कोर्टयार्ड दिखता था। इस तरीके से रूम बनाया गया था, ठीक है। एवरी हाउस हैज ओन बाथरूम। अब देखो हर हाउस, जैसे इसका बाथरूम, हर एक का अलग अलग बाथरूम था, ठीक है। और वो भी पे विद ब्रिक विद ड्रेन कनेक्टेड टू द वॉल टू द स्ट्रीट ड्रेन। और इसका जो ड्रेन है ये पूरा एक ड्रेन से कनेक्टेड था, इसका ड्रेन इससे कनेक्टेड, इसका ऐसा कनेक्टेड था, ठीक है। सम हाउस हैव डिमांड ऑफ स्टेयरकेस टू रीच अ सेकंड स्टोरी। और कुछ कुछ हाउस में तो हम लोग सेकंड स्टोरी में भी जा सकते, 2 स्टोरी बिल्डिंग पाया गया था यहाँ पे, ठीक। तो मेनी हाउस हैज वेल, और बहुत सारे हाउस के पास, जैसे इसके पास, इसके बहुत सारे हाउस में वेल भी था, कुआं भी था, ठीक है। मेनी हाउसेस हैज वेल ऑफन अ रूम दैट कुड रीच आउट फ्रॉम द आउटसाइड परहैप्स यूज्ड बाय पासर। और हम लोग को ऐसे टोटल नंबर ऑफ वेल, कितने नंबर ऑफ वेल पाया गया है, टोटल नंबर ऑफ वेल, तो नंबर ऑफ वेल कितने पाया गया, नंबर ऑफ वेल 700 नंबर ऑफ वेल पाया गया है। मोहनजोदारो में 700 नंबर ऑफ वेल पाया गया ऐसे हम लोग को, ठीक है। तो और ये जो है द मोस्ट एंशिएंट सिस्टम है डिस्कवर, वो मैं आपको सेस्पेट ये सारा बता दिया है, कैसे लोग साहस करते हैं। ये किसने लिखा है, अर्नेस्ट मैके ने ये सब बताया। ये सेस्पेट था इसमें, ये सब ये अर्नेस्ट मैके ने अपने अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में बताया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सिटाडेल। अब हम सिटाडेल पढ़ते हैं, सिटाडेल, ठीक है। सिटाडेल अब देखो सिटाडेल जो था, सिटाडेल 3.3 सिटाडेल में कौन रहता था, सिटाडेल कहाँ था, सिटाडेल देखो अपर स्ट्रक्चर था ना, लोअर, ऐसे लोअर था, एक तो लोअर स्ट्रक्चर था और उसके ऊपर
एक अपर स्ट्रक्चर था ऐसे, और रेस्ट प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे सिटाडेल बनाया जाता था, है ना, यहाँ पे सिटाडेल, और यहाँ पे तो लोअर हाउसेस था, सिटाडेल ऐसे ऊपर बनाया जाता था ना। तो सिटाडेल के बारे में हम लोग को थोड़ा पढ़ना है। इट इज ऑन द सिटाडेल दैट वी फाइंड एविडेंस स्ट्रक्चर दैट प्रोबेबली यूज्ड फॉर पब्लिक पर्पस। देखो सिटाडेल में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो हम लोग को पता चलता है वो स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया था, ठीक है। द मैसिव स्ट्रक्चर of which lower brick portion remain while the upper portion probably of wood decay long ago the great bath। तो एक हम लोग को सिटाडेल में एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया गया है जिसका जो अपर वाला पोर्शन है ना वो तो पूरा खराब हो गया है। जैसे ये समझ लो, ऐसे समझ लो, ठीक है, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये ऐसा ग्रेड, ये ऐसा कोई पोर्शन है, इसका जो अपर वाला सेक्शन है ना ये पूरा, ये वाला सेक्शन ये पूरा खराब हो गया, ये पूरा खराब हो गया, ये पूरा खराब हो गया, सिर्फ लोअर वाला सेक्शन जो है ना वो बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको लोग फिर बाद में आइडेंटिफाई किया कि ये क्या है, ये था ग्रेट बाथ। तो ये क्या था, ग्रेट बाथ, ठीक है, ये क्या था, ग्रेट बाथ। और ये कहाँ पाया गया था हम लोग को, मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ। तो इसके अब ग्रेट बाथ का हम लोग को थोड़ा सा फीचर पढ़ना है। तो ग्रेट, जैसे ग्रेट बाथ है ना, तो जैसे ग्रेट बाथ है, तो ग्रेट बाथ के नॉर्थ साइड में, ठीक है, ग्रेट बाथ के नॉर्थ साइड में एक ऐसे सीढ़ी बना हुआ था, ऐसे सीढ़ी, ठीक है, ऐसे सीढ़ी क्यों बना होता था। और एक साउथ साइड में भी ऐसे सीढ़ी बना होता था, सीढ़ी साउथ साइड में क्यों बना हुआ रहता था, क्योंकि जो ग्रेट बाथ है, जैसे ऐसे ग्रेट बाथ है ना, ये ग्रेट बाथ ऐसे टब है, समझ लो ग्रेट बाथ है, टब है। तो यहाँ से सीढ़ी लगा हुआ, यहाँ से लोग आएंगे और यहाँ पे बाथिंग करेंगे, और लोग साउथ से आएंगे यहाँ पे बाथिंग करेंगे, ठीक है। और हम देखते हैं कि नॉर्थ साइड में, जो नॉर्थ वाला साइड है, इसके कॉरिडोर में, इसके यहाँ पे कॉरिडोर में 8 घर पाया गया है, ठीक है। 4 घर यहाँ पे, 1 2 3 4, और 4 घर यहाँ पे, 1 2 3 4, ऐसे 8 घर पाया गया है इसके नॉर्थ साइड में। अब एक घर क्या हो सकता है, ये घर हो सकता है कि यहाँ पे जो बाथिंग के बाद चेंजिंग रूम हो सकता है, ये घर, ठीक है। ये हिस्टोरियन हम लोग को सजेस्ट करते हैं, ठीक है। सो ये देखो, ये शेप कैसा है इसका, ग्रेट बाथ का शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप है कि नहीं। तो ये रेक्टेंगुलर शेप का था ये ग्रेट बाथ, रेक्टेंगुलर शेप का था ग्रेट बाथ, ठीक है। द ग्रेट बाथ इज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय द कॉरिडोर ऑल साइड, ठीक है। देयर वर 2 फ्लाइट ऑफ स्टेप ऑन द नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग टू द टैंक। 2 स्टेप थे, एक नॉर्थ और साउथ पे, और 2 टैंक में आते थे, ठीक है। लोग आते थे यहाँ से और टैंक में नहाते थे। उसके बाद फिर इसको, ये टैंक को जैसे पानी लीक ना हो, जैसे यहाँ से पानी लीक ना हो, यहाँ से पानी लीक ना हो, इसलिए इसको किससे बनाया गया, इसको जिप्सम से बनाया गया, मोटर ऑफ जिप्सम, मोटर ऑफ गिप्सम, गिप्सम जैसा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, वैसे गिप्सम होता है, ठीक है। उसको बहुत ही मतलब लीकेज को खत्म कर देता है गिप्सम, तो उससे बनाया गया था ये पूरा, ठीक है। मोटर ऑफ जिप्सम, मोटर मतलब गिप्सम का पूरा, उसको सान के अच्छे से उसको मिलके इसको पूरा ऐसे बनाया गया इसको, ठीक है। ग्रेट बाथ को इससे बनाया गया था। उसके बाद फिर देयर रूम ऑन 3 साइड ऑन विच और इन विच ऑफ विच वाज द लार्जर वेल, द वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लो इनटू ह्यूज ड्रेन। और ये वाटर, ये जो मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ था ना, इसको कनेक्ट किया था एक ड्रेन से भी, ताकि जैसे यहाँ से ऐसे ड्रेन से कनेक्ट किया था, ताकि यहाँ से जितना ही पानी है निकल के सारा ड्रेन में चले जाए, उसका फिर नया पानी इसमें भर पाए हम लोग, ठीक है। तो अक्रॉस द लेन ऑफ द नॉर्थ ले स्मॉल बिल्डिंग, 8 बाथरूम, देखो मैं 8 बाथरूम पाया गया, वो मैं आपको बता दिया। ईच बाथरूम कनेक्ट टू द ड्रेन दैट रन अलोंग द कॉरिडोर। और इसमें से जितना ही बाथरूम था ना, ये सारा बाथरूम किससे कनेक्टेड था, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके सारा बाथरूम किससे कनेक्टेड था, ड्रेन से कनेक्टेड था सारा बाथरूम, ठीक है। तो इन लोग का जो प्लानिंग स्ट्रक्चर था बहुत खतरनाक था मोहनजोदारो का। The uniqueness structure is contained in founders with several building later than this special kind of ritual। तो हम लोग को आर्किटेक्चर लोग क्या बोलते हैं, ये कोई नॉर्मल बात नहीं था, रिचुअल बात था। जैसे आज हम हरिद्वार में जाते हैं, नहाते हैं, तो वैसे ये उन लोगों के लिए रिचुअल बात था। कौन सा बात था, ये रिचुअल बात था। ये लोग यहाँ पे जब भी कुछ रिचुअल करना होता था तभी यहाँ पे आके बात करते थे वो, ठीक है। ये कोई नॉर्मल, जैसे आज हम जाते हैं ना ब्रह्म कुंड में नहाने जाते हैं,
वो रिचुअल बात होता है, तो वैसे इन लोग के लिए ये रिचुअल बात था, ठीक है। अब देखो एक चीज और पाया गया है, एक सॉरी मोहनजोदारो में एक चीज और पाया गया है जिसको बोलते हैं ग्रेट ग्रीनरी, ग्रेट ग्रीनरी, ठीक है, ग्रीनरीज। अब ग्रेट ग्रीनरीज क्या है, इसके अंदर बहुत सारा धान पाया गया है, बहुत सारा हम लोग को इसका भी हम का इसका जो है ना ग्रेट ग्रीन जो बना हुआ था उसका अपर वाला जो पोर्शन है वो पूरा खराब हो गया है, लोअर वाला पोर्शन बचा हुआ है। तो लोअर वाले पोर्शन में हम लोग क्या मिला है, धान मिला है, वीट का, मिलेट का, सीसम का, राइस का, ये सब का हम लोग को ग्रेन्स मिला है। तो उससे पता चला कि वहां पे ग्रेन्स बहुत सारा रखते थे लोग, होर्डिंग करके रखते थे। तो वो जो होर्डिंग करके रखते थे वो प्लेस था ग्रेट ग्रीनरी, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा सामान में होर्डिंग करके लोग रखते थे। तो ये ग्रेट ग्रीनरी पाया गया है मोहनजोदारो में, ठीक है। इस तरीके से अब ये टॉपिक हमारा खत्म। अब हम पढ़ेंगे ट्रैकिंग द सोशल डिफरेंसेस, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे अभी मैं थोड़ा सा आपको व्यू देता हूं। अब इस फोर्थ टॉपिक क्या है हमारा, फोर्थ टॉपिक ट्रैकिंग द सोशल डिफरेंसेस, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। देखो कुछ लोग देखो नीचे रह रहे लोअर टाउन में, ये लोअर टाउन है ना, लोअर टाउन है, लोअर टाउन है, और कुछ लोग ऊपर रह रहे अपर टाउन में। अब बताओ कुछ लोग लोअर टाउन में रह रहे, कुछ लोग अपर टाउन में रह रहे, सोशल डिफरेंस है कि नहीं। ये ज्यादा अमीर होगा, ये थोड़ा गरीब होगा, इसके पास ज्यादा अनाज होगा, इसके पास कम अनाज होगा, सही बात है कि नहीं। तो सोशल डिफरेंस आया तो हम लोग वही देखेंगे, ट्रैकिंग द सोशल डिफरेंस, सोशल डिफरेंस कैसे आ रहा है इनके बीच में वो देखेंगे हम लोग। तो पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ना है बुरियल से, ठीक है, तो बुरियल से पढ़ना है। चलो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग को पहला पढ़ना है बुरियल्स। बुरियल्स तो जो हड़प्पन लोग थे ना, उन लोग लोगों को जलाते नहीं थे, उन लोग लोगों को दफना देते थे, ठीक है। तो दफना देते थे तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या पाया कि बहुत जैसे पिरामिड, इजिप्ट में जैसे पिरामिड होता है तो पिरामिड में क्या लोगों को दफना देते ना, तो वैसे ही यहाँ पे हड़प्पन में आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि लोगों को दफनाया जा रहा है। तो लेकिन लोगों को नॉर्मली दफनाया नहीं जा रहा है, कोई कोई लोगों को तो नॉर्मली ऐसे दफना दे रहे, गड्ढा किया, गड्ढा में दफना के उसको बंद कर दिए। लेकिन कोई कोई को ऐसे दफना रहे कि गड्ढा करके उसमें ब्रिक लाइनिंग बना रहे, मतलब अच्छे से ब्रिक का लाइनिंग बना रहे, उसको बाद उसको उसमें दफना, उसको रख के फिर अच्छे से मिट्टी डाल के अच्छे से दफना रहे, समझे। तो किसी को ऐसे नॉर्मल खड्डा किए और उसमें डाल दिए, दफना दिए, उसमें रख दिया, उसको ऐसे बंद कर दिया। और किसी को गड्ढा कर रहे, उसके अंदर से ब्रिक लाइनिंग कर रहे, पूरा अच्छे से ईटा बिछा रहे, और अच्छे से चारों जैसे ऐसे चारों ईटा लगा दिए, ऐसे करके चारों ओर ऐसे करके ईटा लगा दिए, ठीक है, ऐसे चारों ओर करके ऐसे ईटा लगा दिए, और ईटा लगा के इसको अच्छे से दफना रहे, ऐसे अच्छे से दफना रहे, ठीक है, इसको अच्छे से ऐसे दफना रहे। किसी को तो ऐसे से गड्ढा कर दिया और इसको ऐसे दफना दिया। तो ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है, सोशल डिफरेंसेस। और देखो आर्कियोलॉजी जनरली यूज सर्टेन स्ट्रेटजीज टू फाइंड आउट वेदर द सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमंग द पीपल विद इन द पर्टिकुलर कल्चर। तो एक पर्टिकुलर कल्चर में कैसा सोशल डिफरेंस ऑफ सोशल इकोनॉमिक वो आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड करते हैं। दिस इंक्लूड द स्टडिंग बरियल, तो बरियल को स्टडी करके हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है। देखो एट बरियल इन हरप्पन साइट द डेड वेर जनरली लेड इन पिट्स, ठीक है। तो बरियल को जनरली पिट्स में रखते थे, ये पिट्स होता है ना नॉर्मल पिट्स, तो नॉर्मल पिट्स में रखते थे, ठीक है। समटाइम देयर वर डिफरेंस इन वेदर बुरियल पिट्स आर मेड एट इंस्टेंट। अभी मैं बताया ये तो नॉर्मल पिट्स था, ठीक है, खड्डा किए, डाल दिया आदमी को और ढक दिए। लेकिन ये का कुछ स्पेशल टाइप का पिट था, इसमें हॉलो स्पेस था, ठीक है। ये हॉलो स्पेस था, उसको हॉलो स्पेस को किससे किए, लाइनिंग बीट्स, लाइनिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स से इसको लाइनिंग किए, ब्रिक्स से इसको लाइनिंग करके उसके बाद इसमें लोगों को दफनाया। तो ठीक है, तो
इन सम द हॉलो आउट स्पेस वेयर लाइन विद ब्रिक, जो हॉलो आउट स्पेस था उसको लाइन किए थे ब्रिक से और उसके बाद उसको दफनाया गया था। तो ये हम लोग को क्या दिखाता है, सोशल डिफरेंसेस बता रहा है कि नहीं, बिल्कुल सोशल डिफरेंसेस बता रहा है। ठीक है, सम ग्रेव कंटेंट पोट्री, और कुछ कुछ ग्रेव्स तो ऐसे करके यहाँ पे हम लोग क्या पाया गया है, सम के ग्रेव्स में हम लोग को पोट्री पोट्री पाया गया है, ऑर्नामेंट्स पाया गया है। ठीक है, सम और कुछ इसमें तो हम लोग को क्या पाया गया है, पोट्री पाया गया है, पोट्री पाया गया है। मतलब लोगों दफना, लोगों के साथ पोट्री भी दफना दिए, मटका भी दफना दिए, ऑर्नामेंट्स दफना दिए हैं। ठीक है, लोगों को दफना गया, दफनाने के साथ साथ वहां पे पोट्री भी उसके साथ दफना दिए, उसके साथ ऑर्नामेंट भी दफना दिए। मतलब ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हम लोग को इंडिकेट कर रहा है लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, मतलब मर जाने के बाद भी उसके पास मतलब मर जाने के बाद भी वो जिंदा है, वो मरने के बाद भी ये पोट्री ऑर्नामेंट सब अपने साथ लेके जाएगा और वहां पे एंजॉय करेगा। ठीक है, इनका मतलब सोच ऐसा था, मतलब ये ऐसा सोचते थे। तो लाइफ आफ्टर डेथ में वो बिलीव करते थे, लाइफ आफ्टर डेथ में वो बिलीव करते थे। कौन, हड़प्पन सिविलाइजेशन लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे, क्योंकि वो मरने आदमी जब मर जाता था उसके साथ पोट्री भी दफना देते थे, उसका ऑर्नामेंट भी दफना देते थे सब। तो ये इंडिकेट करता है लाइफ आफ्टर डेथ में जो हड़प्पन थे वो बिलीव करते थे। ठीक है, उसके बाद फिर सम ग्रेव कंटेन द पोट्री ऑर्नामेंट परहैप इंडिकेटिंग बिलीव दैट दे कुड यूज इन द आफ्टर लाइफ, कि आफ्टर लाइफ में ये सब यूज करेंगे वो मरने के बाद। उसके बाद ज्वेलर हैज बीन फाउंड इन ड्यूरिंग बोथ मैन एंड वुमेन, और कई जगह तो ज्वेलर्स भी पाया गया है मैन एंड वुमेन में। इनफैक्ट द एक्सकवेशन इन द सिमेट्री इन दिस कंटेन दे, एक जगह एक सिमेट्री में हड़प्पन में, एक जगह हड़प्पन में हम लोग को सिमेट्री मिला है, सिमेट्री मिला है। सिमेट्री मतलब क्या होता है, सिमेट्री मतलब जहां पे लोगों को दफनाते हैं उस जगह को बोलते हैं सिमेट्री। ठीक है, जहां पे लोगों को दफनाते हैं उसको बोलते हैं सिमेट्री। तो ऐसा सिमेट्री मिला हम लोग को हड़प्पा में। तो इन द एक्सकवेशन एट द सिमेट्री इन हड़प्पा इन द मिड 1918 स्पेशल काइंड ऑफ, यहाँ पे हम लोग क्या क्या मिला है, ऑर्नामेंट कंटेन 3, एक यहाँ पे ऑर्नामेंट्स मिला है हम लोग को। ठीक है, ऑर्नामेंट्स ऑर्नामेंट्स मिला है जो कि 3 शेल रिंग का था, 3 सेल रिंग मिला है हम लोग को। जस और क्या मिला, 3 सेल रिंग मिला है, और क्या मिला, जस्पर मिला है। 3 के जस्पर क्या है, सेमी प्रीसियस स्टोन है, सेमी प्रीसियस स्टोन। और क्या मिला है हम लोग को, माइक्रोबीट्स मिला है, माइक्रोबीट्स। ठीक है, नियर स्कल ऑफ मेल। तो देखो हड़प्पा में एक सिमेट्री में जहां पे लोगों को दफनाते वहां पे ऑर्नामेंट्स मिला है, जहां पे 3 सेल रिंग मिला था, जस्पर एक सेमी स्पीसीज स्टोन मिला है, माइक्रोबीट्स मिला है, कहां पे, नियर द स्कल ऑफ मेल। तो ये सब चीज हम लोग को मिला है हड़प्पा सिमेट्री में। ठीक है, और एक जगह तो हम लोग को ऐसे मिला है कि जो डेड के साथ क्या जो डेड है उसके साथ क्या मिला हम लोग, कॉपर मिरर भी मिला है। ठीक है, तो इसके साथ क्या मिला, कॉपर मिरर मिला है। क्या मिला है, कॉपर मिरर, कॉपर मिरर भी मिला है हम लोग को। मतलब डेड बॉडी के साथ कॉपर मिरर को भी दफनाए थे। ठीक है, ऐसा ही मिला है। तो बट ऑन द होल इट अपीयर्ड दैट हड़प्पन डिड नॉट बिलीव इन बरिंग पीसेस थिंग विद द डेड। लेकिन इससे हम लोग को ये पता चलता है कि हड़प्पन जो है वो बिलीव, मतलब जो प्रीसियस थिंग को, देखो कहीं पोट्री मिला है, कहीं ये मिला है, और प्रीसियस इसमें से ये नॉर्मल चीज है। देखो माइक्रोबीट्स मिला है, सेमी प्रीसियस स्टोन, सेल रिंग मिला है, लेकिन कोई महंगा महंगा चीज नहीं मिला है। ठीक है, प्रीसियस थिंग नहीं मिला है। तो हम लोग को इससे ये समझ में आता है कि हड़प्पा प्रीसियस थिंग को दफनाने में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन उन लोग लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। ठीक है, अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, लुकिंग फॉर लग्जरीज। अब देखो जैसे आर्कियोलॉजिस्ट को बुरियल में जब बुरियल मिला तो उन लोग ने इतना सारा कॉन्फिडेंस निकाल दिया कि जो आदमी मर गया है, एक तो आदमी को मारा डायरेक्ट नॉर्मल पीट में उसको दफना दिया,
एक आदमी मरा तो उसको ब्रिक्स से ऐसे बनाया अच्छे से पूरा, फिर उसको दफनाया। और फिर और उन लोग ने और देखा तो उन लोग क्या मिला, एक आदमी दफना दिया, उसके साथ उसको पोट्री मिला, ऑर्नामेंट्स मिला, जिसमें उस लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करता था वो। ठीक है, वो लाइफ आफ्टर डेथ पोट्री ऑर्नामेंट मिला, तो इससे हिस्टोरियन ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कंफ्यूजन निकाला, इन्फर क्या निकाला कि वो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे, तो उसके बाद फिर हड़प्पन में एक सिमेट्री मिला जहां पे ऑर्नामेंट्स मिला है, 3 सेल रिंग मिला, जस्पर एक सेमी प्रीशियस स्टोन मिला, माइक्रोबिट्स मिला नियर द स्कल ऑफ मेल, ये सब मिला। उसके बाद फिर एक और डेड बॉडी के सामने इन लोग क्या मिला, कॉपर मिरर भी मिला है। ठीक है, तो ये सब इंडिकेट करता है कि हड़प्पन भले लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे, लेकिन वो प्रीशियस मेटल को दफनाने में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, प्रीशियस मेटल को दफनाने में बिलीव नहीं करते थे, ये हम लोग को इंडिकेट होता है। अब हिस्टोरियन बोले कि पूरा और अच्छे से उसको और अंदर गए तो लग्जरी, लुकिंग फॉर लग्जरी, और क्या क्या लग्जरी सामान था वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, लुकिंग फॉर लग्जरी, हम लोग अब लुकिंग फॉर लग्जरी में देखेंगे कि क्या क्या है, और हम लोग आगे थोड़ा पढ़ते हैं। फोर पॉइंट टू, लुकिंग फॉर लग्जरी, लुकिंग फॉर लग्जरी। देखो, जो जो अब सोशल डिफरेंस को हम लोग को पहचानना था। ठीक है, हड़प्पा में सोशल डिफरेंस कैसे है उसको हम लोग को पहचानने के लिए हम लोग ने और लग्जरी को ढूंढना चालू किया और आर्टिफैक्ट को ढूंढना चालू किया। ठीक है, तो टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस, हम लोग देखो क्या पढ़े, सोशल डिफरेंसेस पढ़े ना, टू आइडेंटिफाई द सोशल डिफरेंसेस। तो हड़प्पन क्या करने लगे कि हम लोग को सोशल डिफरेंसेस और कैसे मिल सकता है, तो सोशल डिफरेंसेस को और आइडेंटिफाई करने के लिए आर्टिफैक्ट पढ़ने लग गए। क्या पढ़ने लग गए, और इन लोग आर्टिफैक्ट जब पढ़े तो आर्कियोलॉजिस्ट ने आर्टिफैक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक था यूटिलिटेरियन, और दूसरे को डिवाइड कर दिया किसमें, लग्जरीज। ठीक है, लग्जरीज। देखो, आर्कियोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई करना चालू किया टू द सोशल डिफरेंसेस इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्या है और सोशल डिफरेंसेस, तो उन लोग ने आर्टिफैक्ट पढ़ना चालू किया। और आर्टिफैक्ट पढ़ते पढ़ते उन लोग ने देखा यूटिलिटेरियन में और लग्जरी 2 मटेरियल को डिवाइड किया आर्टिफैक्ट में। अब यूटिलिटेरियन क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो डेली यूज होते हैं, हम लोग डेली यूज करते हैं उसको, आम आदमी या राजा महाराजा जो भी है नॉर्मल, वो हर दिन यूज करते हैं, उसके लिए यूटिलिटी से वर्ड निकला, यूटिलिटेरियन। ठीक है, वहां से वर्ड निकला ये। उसके बाद लग्जरी क्या है, जो आसानी से नहीं मिलता है, जो बहुत महंगा हो। ठीक है, वो है लग्जरी। जैसे मार्बल आसानी से मिलता है नहीं ना, तो मार्बल आसानी से नहीं, वो लग्जरी आइटम हो गया। तो उस लग्जरी आइटम क्या क्या है वो देखते हैं। तो हम लोग को यूटिलिटेरियन में क्या क्या मिला है, हड़प्पन सिविलाइजेशन यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट में क्या क्या मिला है, इसमें लिख दूं मैं ऑब्जेक्ट, आर्टिफैक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं लिखो, आर्टिफैक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट वर्ड अच्छा नहीं है इसके लिए। आर्टिफैक्ट, यूटिलिटेरियन आर्टिफैक्ट हम लोग क्या क्या मिला है, तो देखो इसमें हम लोग को मिला है स्टोन, क्ले, ठीक है, फिर कॉर्न से मिला है कॉर्न, फिर पोट्री, फिर निडल, ठीक है, फिर ये फ्लैश रबर मतलब बॉडी घसने वाला होता है ना, बॉडी रबर, फ्लैश रबर मतलब बॉडी स्क्रबर होता है वो। तो स्टोन, क्ले, कॉर्न, पोट्री, नीडल्स, फ्रेश रबर, ये सब नॉर्मल सब जो सब लोग यूज करते हैं। लग्जरी आइटम हम लोग क्या मिला, लग्जरी आइटम हम लोग को फाइन स्पॉट मिला है। क्या मिला है, फाइन स्पॉट, PIANC, फाइन स्पॉट। देखो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा फाइन स्पॉट, देखो कैसा है फाइन स्पॉट। तो फाइन स्पॉट बहुत ही अच्छा है, और ऐसे नहीं नॉर्मल फाइन स्पॉट नहीं बनाते थे। देखो इसको कैसे बनाता है, लिटिल पोट ऑफ फाइंस, अ मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सेट ऑफ सिलिका मिक्स विद द कलर गम एंड देन फायर्ड।
तो ये कैसे बनाते थे, ये ग्राउंड सैंड लेते थे, सिलिका या सैंड लेते थे और सिलिका, ठीक है, इसको मिक्स करते थे किसके साथ, गम के साथ, मिक्स विद कलर एंड गम के साथ मिक्स करते थे, एंड देन फायर करते थे, एंड देन फायर। देखो फाइंस पोर्ट ऐसे नहीं बनाते थे, फाइंस पोर्ट कैसे बनाते थे, ग्राउंड सिलिका लिए, ग्राउंड सैंड लिए या सिलिका लिए, उसको कलर डाले उसके अंदर और उसके अंदर गम डाले और उनको मिक्स करके आग में पका दिए और आग में पका के एक फाइन स्पॉट बन गया इस तरीके का। तो ये लग्जरी मटेरियल था, ठीक है, ये लग्जरी मटेरियल था, आसानी से नहीं मिलता था, ठीक है। तो इस तरीके से इसको और बनाना भी बहुत डिफिकल्ट था इसको, ठीक है। तो द सिचुएशन बिकम मोर, अब देखो ये तो है, एक तो यूटिलिटेरियन सब ये मिल गया हम लोग को, लग्जरी मिल गया। द सिचुएशन बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी फाइंड व्हाट सीम टू बी आर्टिकल ऑफ डेली यूज। और सिचुएशन और कैसे और कॉम्प्लिकेट बन गया कि जैसे डेली यूज का आर्टिकल जो था ना, डेली यूज का आर्टिकल वो भी फाइनेंस मटेरियल से बना था, ये जो फाइनेंस मटेरियल से बना था डेली यूज का आर्टिकल, ठीक है। जैसे स्पिंडल वोल, ठीक है। अब देखो स्पिंडल वोल क्या है, स्पिंडल वोल क्या है, स्पिंडल वोल क्या है, SPINDL, स्पिंडल वोल, स्पिंडल वोल हम लोग को स्पिंडल वोल मिला है। स्पिंडल वोल क्या है, स्पिंडल वोल हम लोग, स्पिंडल वोल क्या होता है, जैसे ये है और इसके अंदर हम लोग ऐसे धागा बांध दिए, ठीक है। वो पतंग उड़ाने वाला देखते ना, ऐसे ऐसे करके हम लोग पतंग उड़ाते हैं, तो वो स्पिंडल वोल है, ठीक है। वो जो है वो किससे बना हुआ था, वो फाइनेंस मटेरियल से। ये किससे बना था, फाइनेंस मटेरियल से, फाइनेंस मटेरियल से बना था, फाइनेंस मटेरियल से बना था। अब मेरे को बताओ, ये तो डेली यूज का आइटम था, स्पिंडल वोल तो हर घर वाले यूज करेंगे, ठीक है। स्पिंडल वोल धागा वाले जो ऐसे धागा से बांध के धागे से लोग बना रहे, लेकिन ये स्पिंडल तो डेली यूज का है। ये अब ये बना है फाइनेंस मटेरियल से। अब बताओ स्पिंडल वोल यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट में रखे या लग्जरी ऑब्जेक्ट में रखे, ये तो सब यूज कर रहे हैं ना, हड़प्पन के हर घर वाले लोग ये यूज कर रहे हैं। इसको अगर यूटिलिटेरियन में रखे या लग्जरी में रखे, क्योंकि ये बना ये फाइनेंस मटेरियल का, तो स्टूडेंट को दिक्कत होगी आप इसको यूटिलिटेरियन में रखे या लग्जरी में रखे, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। सो डू वी क्लासिफाई दिस यूटिलिटेरियन और लग्जरी, ठीक है। इफ वी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिफैक्ट वी फाइंड रेयर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ वेरिएबल्स आर जनरली कंसीडर्ड लार्ज सेटलमेंट लाइक दिस। अगर इसको पूरा अच्छे से स्टडी करते तो स्टूडेंट ने क्या पाया, क्या जो जितना भी लग्जरी ऑब्जेक्ट था ना वो बड़े बड़े सिविलाइजेशन में पाया गया, जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पन में। तो लग्जरी ऑब्जेक्ट कहां पाया गया, मोहनजोदारो में पाया गया एंड हड़प्पन में पाया गया, ठीक है, लग्जरी, ठीक है, रेयरली फाउंड। और बहुत ही कमी जो है स्मॉल सेटल में पाया गया, लेकिन बहुत ही रेयरली पाया गया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिनिएचर पोर्ट ऑफ फाइनेंस परहेब यूज एज अ परफ्यूम बोतल। अच्छा, ये जो फाइनेंस बॉटल में इन लोग परफ्यूम यूज करते थे, इसमें परफ्यूम लाते थे इन लोग, ठीक है। ये फाइनेंस पोर्ट बनाते थे, इसमें परफ्यूम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे इन लोग। परहेब यूज एज अ परफ्यूम बोतल फाउंड मोस्टली इन मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। तो जो फाइनेंस पॉट है ना जिसमें परफ्यूम लाते थे, वो जनरली किसमें पाया गया है, हड़प्पा में पाया गया। ये फाइनेंस पॉट जनरली हड़प्पा और मोहनजोदारो में पाया गया है, और बहुत जगह बहुत ही कम पाया गया है, ठीक है। तो लार्ज सेटलमेंट में पाया गया था। एंड देयर आर नन फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट लाइक कालीमंगम, और कालीमंगम उसका भी और छोटे छोटे सेटलमेंट से बहुत कम पाया गया था। फिर गोल्ड टू वेयर रेयर, और गोल्ड भी बहुत रेयर था उस टाइम, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। एंड ऑल द गोल्ड ज्वेलर्स फाउंड एट हड़प्पा साइट वर रिकवर फ्रॉम होल्ड, और जितना भी गोल्ड ज्वेलर्स पाया गया था हड़प्पन साइट में वो सारे को रिकवर कर लिया गया। और लोग होल्ड करके रखते थे, होर्डिंग मतलब सामान को इकट्ठा करके रखते हैं। जैसे पहले जमाने में दादाजी क्या करते थे, बैंक तो होता नहीं था, तो एक सामान लिए गोल्ड, उसको होल्ड कर पूरा एक जगह रखा और जमीन के अंदर गाड़ दिया, और दादाजी चल बसे, तो किसी को पता ही नहीं है, तो वैसे गोल्ड मिल गया वहां पे। तो ऐसे करके बहुत सारा गोल्ड इन लोग ने होल्ड करके रखा आर्कियोलॉजिस्ट ने, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फाइंडिंग अबाउट द आर्ट अबाउट क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं,
सर समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या है सोशल डिफरेंसेस? समझ में आ गया कैसे क्या किए इन लोग ने, आइडेंटिफाई द सोशल आर्टिफैक्ट को पढ़े, इस तरीके से सोशल डिफरेंसेस को हम लोग ने निकाला। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग आउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन में हम लोग पढ़ते हैं। देखो क्राफ्ट प्रोडक्शन क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन लोग क्या क्या प्रोडक्शन करते थे, वो है क्राफ्ट प्रोडक्शन। ठीक है, पांचवा क्या है, क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन अब आपको पता होगा चानूदारो कहाँ पे है। चानूदारो जो है, आप मैप में देखना, चानूदारो जो है वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के यहाँ पे। ठीक है, चानूदारो जो है वो पाकिस्तान में। ठीक है, जैसे मैं आपको बता यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैप है ऐसे। ठीक है, ये जैसे इंडिया का मैप है ऐसे करके। ठीक है, ये समझ लो बॉर्डर है, आज का बॉर्डर है। तो चानूदारो यहाँ पे क्या है, चानूदारो। चानूदारो और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा नागेश्वर। यहाँ पे क्या है, नागेश्वर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बालाकोट। यहाँ पे क्या है, बालाकोट। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, बालाकोट। ठीक है, तो ऐसे देखो चानूदारो का है, पाकिस्तान के अंदर है चानूदारो। ठीक है, तो लोकेट द चानूदारो मैप 1, दिस इज ए टाइनी सेटलमेंट लेस देन, और ये बहुत छोटा, चानूदारो 7 हेक्टेयर का था और मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर का था। ठीक है, तो बहुत छोटा सेटलमेंट था चानूदारो। ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन, लेकिन चानूदारो में क्या हो रहा था, चानूदारो में क्या होता था, क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। ये क्यों इंपॉर्टेंट था चानूदारो, चानूदारो क्यों इंपॉर्टेंट था, चानूदारो हड़प्पन में क्यों इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे क्या होता था, क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। क्या होता था, यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चानूदारो में क्या होता था, क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। क्या होता था, क्राफ्ट प्रोडक्शन। ठीक है, चानूदारो में क्या होता था, क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। ठीक, अब देखो क्राफ्ट प्रोडक्शन होगा, क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या क्या होता था, तो क्राफ्ट प्रोडक्शन में होता था बीड्स मेकिंग। क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या होता था, बीड्स मेकिंग, बीड्स मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, फिर सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। ठीक है, चानू देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन, चानूदारो जो है पाकिस्तान के यहाँ पे है, ये यहाँ पे क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता था, मतलब बीड्स का बीड्स बनाते थे लोग, सेल कटिंग करते थे। जो सेल क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, बड़े बड़े ऐसे पत्थर इतने बड़े बड़े, तो उसको कट करते थे, सेल कटिंग। मेटल का वर्किंग होता था, सील बनाने का काम चानूदारो में होता था। फिर वेट मेकिंग, जो वेट आगे हम पढ़ेंगे, वेट क्या होता है, वेट का बनाना भी चानूदारो में करते थे वो। तो ये सारा काम चानूदारो में होता था। ठीक है, द वेराइटी ऑफ मटेरियल यूज फॉर मीट इज, अब देखो ये बीड्स को बनाने के लिए, बीड्स को बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल यूज करते थे लोग। तो क्या क्या मटेरियल यूज करते थे, तो एक है स्टोन लाइक कार्नेलियन, जो रेड कलर का होता था, एक स्टोन होता था कार्नेलियन स्टोन, कार्नेलियन स्टोन, कार्नेलियन स्टोन, जो कैसा होता था, रेड कलर का होता था। कैसा होता था, रेड कलर का होता था। ठीक है, कार्नेलियन स्टोन है जो रेड कलर का होता था, इससे हम लोग क्या बनाते थे, बीड्स बनाते थे। ठीक है, देखो ये बीड्स दिख रहा है तुमको, देखो ये बीड्स दिख रहा है, ऐसे करके ये बीड्स बनाते थे। ठीक है, और ये बीड्स बनाते थे और किससे बनाते थे, बीड्स कार्नेलियन स्टोन से बनाते थे, जस्पर से बनाते थे। ठीक है, उसके बाद फिर जस्पर से, क्रिस्टल से बनाते थे। ठीक है, उसका क्वार्ट्ज से बनाते थे, उसका स्टेटाइट से बनाते थे। ठीक है, स्टेटाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटाइट से ही बनाते थे, ये सब से क्या बनाते थे, बीड्स बनाते थे। ठीक है, उसका फिर बहुत सारे मेटल यूज किया गया,
मेटल भी यूज किया गया था हड़प्पन में। क्या क्या मेटल यूज किया गया था, जैसे कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब ये मेटल भी यूज किया गया था हड़प्पन में। एंड सेल फाइंस टेराकोटा जैसे सेल्स भी यूज किए गए थे, ठीक है। बीड्स मेक यूज टू अ मोर स्टोन सीमेंटेड टुगेदर विद अ कोल्ड कैप, द शेप ऑफ दिस सिमेट्रिकल। और देखो बीड्स बीड्स तो इससे बनाए गए थे, बीड्स का शेप कैसा था, तो बहुत सारे बीड्स सिलेंड्रिकल शेप के बनाए गए थे, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप के बनाए गए थे, सिलेंड्रिकल शेप। उसके बाद फिर स्फेरिकल शेप के बनाए गए थे बीड्स, बैरल शेप के बनाए गए थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बीड्स बनाए गए, ये सब स्टोन से सिलिंड्रिकल शेप में, स्फेरिकल शेप में, बैरल शेप में, बहुत सारे शेप में बीड्स बनाए गए थे। और बीड्स बनाए गए मेटल से भी, बीड्स बनाए गए थे मेटल लाइक कॉपर से, ब्रॉन्ज से, गोल्ड से, ये सब से। सेल का यूज किया गया, फाइंस मटेरियल का यूज किया गया टेराकोट बनाने में, ठीक है, टेराकोट बनाए उसको भी यूज किया गया था, बर्न क्ले, ठीक है। उसके बाद फिर टेक्निक फॉर मेकिंग बीड्स डिफर अकॉर्डिंग टू द मटेरियल स्टेट वेरी। तो स्टेट टेक्निक फॉर मेकिंग बीड्स डिफर अकॉर्डिंग टू द मटेरियल स्टेट वेरी सॉफ्ट स्टोन वाज इजीली वर्क, सम बीड्स वे मोल्डेड आउट ऑफ पेस्ट मेड ऑफ स्टेट फ्रूट। और कुछ कुछ बीड्स तो कैसे बनाया गया, जैसे स्टेटाइट है ना, ये स्टेटाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटाइट, ठीक है। स्टेटाइट लिए और उसको पाउडर बना दी। स्टेटाइट एक टाइप का पत्थर है, उसको पाउडर बना के उसको हम लोग एक अच्छा सील बना रहे, बीड्स बना रहे, ठीक है। उसको अच्छे से मोल्ड करके हम लोग बीड्स बना रहे। तो स्टेटाइट का पाउडर बना, पहले स्टेटाइट पत्थर है उसको पाउडर बना के उसका बीड्स बनाया हम लोग ने, मतलब हड़प्पन लोग ने इसका बीड्स बनाया, ठीक है। सो टेक्निक फॉर मेकिंग बीड डिफर अकॉर्डिंग टू मटेरियल स्टेटाइट अ वेरी सॉफ्ट स्टोन वाज इजीली वर्क, some beads were molded out of a paste made with the steatite powder. This permit making a variety of shape like a geometrical form made out of a harder stone. So how shaped micro beads? उसके बाद फिर देखो archaeologists experimented have revealed that red color of kaolin is obtained by the, अब देखो ये जो रेड कलर था ना काले रंग का स्टोन का, ये ऐसे ऑप्टेन नहीं होता, ये कैसे ऑप्टेन हुआ था, येलो रॉ मटेरियल था, उसको बहुत सारा फायरिंग करते थे, तो फायरिंग की वजह से जो येलो कलर था ना वो हट जाता था और रेड कलर आ जाता था इसके अंदर, ठीक है। एंड बीड्स एट वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, और भी बहुत सारे प्रोडक्शन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कर रहे थे, वहां पे बीड्स बन रहे थे। तो नूडल अचीव इन द रफ सर्फ एंड देन फाइन ब्लैक इन द फॉर्म ग्राइंडिंग पोर्शन, ठीक है। तो देखो कैसे होता था, अब आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन लोग को पाया गया कि जो स्टेटाइट जो कालीन स्टोन है ना, ये कैसे बना हुआ है, एक येलो मटेरियल है, उसको इन लोग फायर कर रहे हैं, इसको जला रहे, और जला के लोग रेड मटेरियल बन जा रहा है, वो रेड कलर का मटेरियल बन जा रहा है, और ये कार्नेलियन स्टोन है। तो इसको इन लोग ने क्या किया, इसको तोड़ तोड़ के नोडल्स में बनाया। नोडल्स मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर, इसको कार्नेलियन स्टोन को तोड़ तोड़ के नोडल्स में बनाया, छोटे छोटे पत्थर, और बना के इसको नूडल्स में कन्वर्ट किया। किसमें कन्वर्ट किया, नूडल्स में। और फिर नूडल्स वेयर चिप्ड इनटू रफ सरफेस और एंड देन फाइनली फ्लैक इनटू फाइनल फॉर्म। और ये जो नूडल्स है ना, ये नूडल्स को ही हम लोग ने फाइनल इसको अच्छे से बना के बीट्स बनाने की कोशिश किया, और बीट्स बनाया, और उसको अच्छे से फिर ग्राइंडिंग करेंगे। इसको अच्छे से ग्राइंडिंग करना मतलब इसके अंदर जो जैसे बीट्स बन गया, ऐसे समझ लो, ऐसे बीट्स बन गया, ऐसे 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 बीड्स बन गया। तो इसका जो रूखा सरफेस है ना, उसको पूरा ऐसे करके प्लेन किया, तो प्लेन करने को बोलते ग्राइंडिंग किया। उसका फिर इसको पॉलिशिंग किया अच्छे से, उसके सरफेस को पॉलिशिंग किया, और पॉलिशिंग किया, ग्राइंडिंग किया, पॉलिशिंग किया, और फिर यहाँ पे ड्रिलिंग भी किया, ताकि स्पीड बीड है ना, तो बीड के अंदर यहाँ पे ड्रिलिंग करेगा ना, यहाँ पे ड्रिलिंग किया, यहाँ पे दोनों जगह ड्रिलिंग भी किया। और ड्रिलिंग के कारण क्या हुआ, यहाँ पे अच्छे से हम लोग को एक बीड्स मिल के आया, ठीक है। तो हड़प्पन ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग कंप्लीट ये सब करते थे। स्पेशलाइज्ड ड्रिलिंग हैव बीन फाउंड इन, और स्पेशलाइज्ड ड्रिल भी फाइंड किया गया। स्पेशलाइज्ड ड्रिल फाइंड किया गया, क्या स्पेशलाइज्ड ड्रिल फाइंड मिला हम लोग को। स्पेशलाइज्ड ड्रिल मिला किसको, हड़प्पन को। ये जो ड्रिलिंग करते ना, बीड्स को बनाने के लिए ड्रिलिंग करते थे, वो स्पेशलाइज्ड ड्रिल मिला। कहाँ कहाँ पे, चानू दारो में मिला है हम लोग को,
चान्होदारो में मिला है, फिर लोथाल में मिला है, और अभी मोस्ट रिसेंटली धोलावीरा में मिला है। ठीक है, मोस्ट रिसेंटली अभी धोलावीरा में मिला है, मोस्ट रिसेंटली धोलावीरा में मिला हम लोग को। तो ये सब जगह क्या मिला है हम लोग को, स्पेशलाइज्ड ड्रिल भी मिला है ये सब जगह में। बीड्स बनाने के लिए जो ड्रिल यूज करते थे वो इसका एविडेंस मिला हम लोग को ये। ठीक है, अब इफ यू लोकेट द नागेश्वर एंड द बालाकोट, अब देखो नागेश्वर, देखो नागेश्वर कहाँ पे है, देखो एकदम कोस्ट पे है, बालाकोट देखो कोस्ट पे है, बालाकोट कोस्ट पे, नागेश्वर देखो कोस्ट पे है। तो इफ वी लोकेट द नागेश्वर बालाकोट यू विल नोटिस दैट बोथ सेटलमेंट नियर द कोस्ट, दोनों सेटलमेंट देखो नियर द कोस्ट है। सो दे वे स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट। तो ये दो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये दो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सेल मेकिंग के लिए। यहाँ पे सेल मेकिंग होता था, यहाँ पे सेल बनता था। सेल क्या होता है, सेल छोटा छोटा पत्थर होता है। ठीक है, अलग अलग कलर के पत्थर होते हैं, वो होता है सेल। तो बालाकोट और नागेश्वर हम लोग को सेल मिला हुआ है, सेल बनता है यहाँ पे बालाकोट नागेश्वर। क्यों, क्योंकि कोस्ट है, समुद्र में तो सेल मिलेगा, इसीलिए। सो दे वर स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग सेल इंक्लूडिंग द बेंगल्स। और यहाँ पे सेल मेकिंग होता था, यहाँ पे बेंगल्स बनता था, लैडर्स बनता था, बेंगल्स बनता था यहाँ पे। ठीक है, एंड लैडर्स एंड इनले व्हिच वर टेकन टू अदर सेटलमेंट। और फिर यहाँ से जो सेल, यहाँ से लोग सेल उठाते थे, और यहाँ से सेल उठा के कहाँ जाते थे, चान्होदारो में जाते थे। यहाँ से सेल उठा के चान्होदारो में जाते थे, और चान्होदारो में बीड्स मेकिंग होता था, बीड्स मेकिंग, सेल कटिंग, ये सब होता था वहां पे। ठीक है, तो सिमिलरली इट इज लाइकली द फिनिश प्रोडक्ट सच एज बीड्स फ्रॉम चान्होदारो लोथल वर टेकन लार्ज फ्रॉम द। और फिर यहाँ से चान्होदारो से जो भी बीड्स वगैरह हुआ, मेकिंग बीड्स वगैरह बन गया, यहाँ से कहाँ जाता था, हड़प्पा सिविलाइजेशन का मोहनजोदड़ो में, यहाँ से जाता था बीड्स बन के सारा। समझ गए। अब मैं आपको एक बार पूरा अच्छे से और बताता हूँ। ठीक है, बीड्स वाला। ठीक है, एक बार और अच्छे से समझो थोड़ा सा। देखो हम लोग को चान्होदारो में क्या मिला है, क्राफ्ट प्रोडक्शन मिला है। ठीक है, चान्होदारो में क्या मिला है, क्राफ्ट प्रोडक्शन मिला है। और क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या क्या बनाते थे, बीड्स मेकिंग बनाते थे, सेल कटिंग करते थे, और मेटल वर्किंग करते थे, सील मेकिंग करते थे, और वेट्स मेकिंग करते थे। ये सारे काम करते थे चान्होदारो में। अब चान्होदारो में लोग बीड्स कैसे बनाते थे, कार्नेलियन स्टोन से बनाते थे, जो कि रेड कलर का होता था, जस्पर से बनाते, क्रिस्टल से बनाते थे, क्वार्ट्ज मटेरियल से बनाते, स्टेटाइट से बनाते थे। तो एक क्या है, स्टेटाइट लोग लेते थे और स्टेटाइट को पाउडर बनाते थे, उससे बीड्स बनाते थे। और पाउडर को क्या करते थे, वो जो कार्नेलियन स्टोन है, कार्नेलियन स्टोन को ग्राइंडिंग करते थे और पॉलिशिंग करते थे, और ग्राइंडिंग पॉलिशिंग करते थे, और क्या करते थे, ग्राइंडिंग पॉलिशिंग ड्रिलिंग करते थे, और ड्रिलिंग करके हम लोग को ऐसे बीड्स बना के देते थे लोग। ठीक है, अब बीड्स बना दिए तो वहां पे ड्रिल भी करना पड़ा है। तो ड्रिल के लिए स्पेशली ड्रिल पाया गया है चान्होदारो, लोथल और धोलावीरा में। ठीक है, उसको फिर जो लोग बीड्स बनाते थे वो सिर्फ सिलेंडर शेप का नहीं बनाते थे, वो स्फेरिकल शेप का ही बनाते थे, बैरल शेप का बनाते थे, ये सब सारे शेप का बनाते थे, क्या बीड्स बनाते थे। ठीक है, उसके बाद फिर बालाकोट और नागेश्वर में हम लोग को सेल मेकिंग भी मिला हुआ, वहां पे सेल बनता था। तो वहां पे सेल से बैंगल्स वगैरह बनता था। और यहाँ पे हम लोग क्या करते, हड़प्पन क्या करते थे, बालाकोट और नागेश्वर से सेल लाते थे, और सेल चान्होदारो बेचते थे, चान्होदारो में बीड्स वगैरह बनता था, और बीड्स बना के फिर ये पूरे हड़प्पन और मोहनजोदारो में भेजते थे। समझ गए, ये पूरी कहानी थी क्राफ्ट प्रोडक्शन की। ठीक है, अब नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन आर्कियोलॉजिकल। अब देखो क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है किस जगह पे ज्यादा है, किस जगह पे कम है, कैसे पता चलेगा, तो उसके वेस्ट प्रोडक्ट से। जहां भी क्राफ्ट प्रोडक्शन होगा, कटिंग का काम होगा, तो बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा ना, बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट जमा होगा। तो बालाकोट में हम लोग को बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट मिला, नागेश्वर में बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट मिला, इससे हम लोग को चान्होदारो में बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट मिला। किसका, सेल का, मेटल का, बीड्स का, सील का, वेट्स मेकिंग का, ये सब का वेस्ट प्रोडक्ट मिला। इससे हम लोग ने पता कर लिया कि हाँ यहाँ पे सेंटर था ये सब बनाने का। ठीक है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर द फॉलोइंग रॉ मटेरियल सच एज स्टोन नोडल्स, स्टोन का नोडल्स मतलब छोटे छोटे कंकड़, ये फिर होल सेल्स, पूरा सेल्स मिला हम लोग को, कॉपर ओर्स मिला, टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट भी मिला है ये सब साइड से।
रिजेक्ट एंड वेस्ट मटेरियल, इनफैक्ट वेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्ट, और सही बात है, वेस्ट इज मोस्ट ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्ट। फॉर इंस्टेंस इफ सेल और स्टोन इज कट टू मेक ऑब्जेक्ट देन पीसेस ऑफ दिस मटेरियल डिस्कार्डेड एज अ वेस्ट। सही बात है ना, जब वेस्ट बना रहे और हम लोग कुछ उसका कुछ मतलब पार्ट नहीं चाहिए तो उसको काट के फेंक देंगे, तो जो कटा हुआ पार्ट है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सब हम लोग को इसके साइड से मिला है। ठीक है, ठीक है, चलो उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे समटाइम लार्जर पीसेस वेयर आल्सो यूज्ड टू मेक अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट बट मिनिस्क्यूल बिट्स वेयर यूज्ड लेफ्ट इन द वर्क एरिया दैट स्टेज अपार्ट फ्रॉम द स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेंटर क्राफ्ट प्रोडक्शन आल्सो अंडरग्राउंड लार्ज सिटी। ठीक है, मतलब देखो समटाइम लार्जर पीस वेस्ट पीसेस वेयर यूज्ड अप टू मेक अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट, कभी कभी ना बहुत बड़ा बड़ा पीस से हम लोग छोटा छोटा पीस भी बनाते थे, तो ऐसा भी चीज मिला है हम लोग को। बट मिनिस्क्यूल बिट्स वेयर यूजुअली लेफ्ट इन द वर्क एरिया, लेकिन वो सब चीजें सिर्फ वर्क जहाँ पे वर्क होता था वहीं पे है। तो दिस फ्रेजेस सजेस्ट अपार्ट फ्रॉम द स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेंटर, तो ये सजेस्ट क्या करता है, जहाँ पे बड़ा बड़ा हम लोग को बड़ा बड़ा जो हम लोग को इस वेस्ट प्रोडक्ट स्पीसीज मिलते हैं वहां से स्मॉलर ऑब्जेक्ट बन रहे थे, ये सजेस्ट ये करता है कि ये छोटे मोटे साइट में नहीं होगा, ये बड़े बड़े साइट में होगा। तो ये मोहनजोदारो हड़प्पन साइट में होगा जहां पे बड़े बड़े लार्जर ऑब्जेक्ट से क्या क्या बन रहे थे, स्मॉलर ऑब्जेक्ट बन रहे थे। ठीक है, स्मॉलर ऑब्जेक्ट बन रहे थे ये, तो हम लोग को ये सजेस्ट करता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब स्ट्रेटेजिक फॉर प्रोक्यूरिंग द मटेरियल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक फॉर प्रोक्यूरिंग द मटेरियल। ये समझ में आ गया पूरा। अब सिक्स्थ टॉपिक क्या है, अब हड़प्पन कैसे लाते थे मटेरियल वो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, देखो हड़प्पन कौन कौन से जगह से मटेरियल लाते थे। ठीक है, सिक्स टॉपिक क्या है, स्ट्रेटेजी फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल। ठीक है, मटेरियल कैसे लाते थे हड़प्पा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आपको बता मैं नागेश्वर और बालाकोट से लाते थे वो सेल्स। ठीक है, कहां से, नागेश्वर और बालाकोट से क्या लाते थे, नागेश्वर एंड बालाकोट। अभी बताया ना, नागेश्वर बालाकोट से क्या लाते थे, सेल्स। एक सोटू घाई है, मैं पहले भी लेक्चर में बताया, सोटू घाई से क्या लाते थे वो, सोटू घाई से लाते थे लपीस लजूली। ठीक है, उसका लोथल से क्या लाते थे वो, कार्नेलियन, जो अभी कार्नेलियन बताया ना, कार्नेलियन स्टोन लोथल से लाते थे। उसके बाद साउथ राजस्थान से एंड नॉर्थ गुजरात से क्या लाते थे, स्टेटाइट, क्या लाते थे, स्टेटाइट। और कॉपर कहां से लाते थे, कॉपर लाते थे खेतरी माइन ऑफ राजस्थान। ठीक है, और गोल्ड कहां से लाते थे, तो गोल्ड लाते थे साउथ इंडिया से। ठीक है, तो देखो हड़प्पन जो क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे वो क्राफ्ट बनाने के लिए मटेरियल कहां से लाएंगे, तो नागेश्वर पोर्ट से लाते थे सेल, सोटूगाई से लाते थे लपीस लजूली। ये बहुत लपीस लजूली तो बहुत फेमस था ये। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे लपीस लजूली के बारे में हम लोग। उसका फिर लोथल लाते थे, लोथल से कार्नेलियन स्टोन लाते थे, साउथ राजस्थान नॉर्थ गुजरात से स्टेटाइट लाते थे। ठीक है, क्या लाते थे, स्टेटाइट का स्पेलिंग गलत है, ये स्टेटाइट लाते थे। ठीक है, स्टेटाइट लाते थे। उसके बाद फिर कॉपर लाते थे खेतरी माइन ऑफ राजस्थान से, गोल्ड लाते थे साउथ इंडिया से गोल्ड लाते थे। तो ये सब मटेरियल लाते थे और क्राफ्ट बनाते थे हड़प्पन। ठीक है, द हड़प्पन प्रोक्यूर द मटेरियल फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वे फॉर दिस, ये आपको बता दिया पूरा मैंने। अब देखो दिस एक्सपेंडिचर एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन विद द लोकल। अब इसके कारण क्या हुआ, ये सामान ला रहे मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन है ना, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर रहे विद द लोकल कम्युनिटीज। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कम्युनिकेशन विद द लोकल कम्युनिटीज, कम्युनिकेशन विद
लोकल कम्युनिटीज, ठीक है। लोकल कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेशन है कि नहीं, सही है। अगर ए एरिया से आप सेल मंगा रहे हो, सोडोगाई से आप लॉपिस मंगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं लोकल एरिया से कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि नहीं, हड़प्पन बिल्कुल कर रहे हैं। तो दिस एस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन विद द लोकल कम्युनिटीज। occasionally find of Harappan artifacts such as steroid microbeads in the indicate contact, और ये इंडिकेट कर रहा है कि हड़प्पन लोकल कम्युनिटी से कांटेक्ट भी करते थे। दिस इज एविडेंस खेतरी एरिया फॉर व्हाट आई कॉल द गानेश्वर जोधपुर कल्चर डिस्टिंग दिस, ठीक है। उसके बाद फिर देखो, ये तो हो गया, ये क्या हो गया, इनलैंड में जो ट्रेड कर रहे हैं, इनलैंड में, इनलैंड मतलब कंट्री के अंदर इंट्रा ट्रेड है। अब इंटर ट्रेड देखेंगे कि कंट्री के बाहर बियॉन्ड कंट्री कैसे ट्रेड हो रहा है, तो वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। कॉन्टेक्ट विद द डिस्टेंट लैंड, कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड। अब हड़प्पन जो थे ना, वो किससे ट्रेड करते थे, मेसोपोटामियन से भी ट्रेड करते थे। तो देखो फॉरेन ट्रेड, यहां पे लिख दो ऐसे, फॉरेन ट्रेड। क्या हुआ कि हड़प्पा आर्कियोलॉजिस्ट ने कॉपर पाया, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या पाया, कॉपर। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या पाया, कॉपर। कहां पे पाया कॉपर, आर्कियोलॉजिस्ट ने कॉपर पाया कहां पे, ओमान में, ठीक है। जब ओमान में कॉपर पाया ना, तो वो कॉपर का जो कॉपर वाज रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड सजेस्ट दैट कॉपर वाज प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम ओमान। तो रिसर्चर क्या बोले, आर्कियोलॉजिस्ट क्या बोले कि जो कॉपर आया ना ओमान में, जो मतलब जो हड़प्पन जो है ना, वो कॉपर कहां से मंगा रहे, ओमान से मंगा रहे, ठीक है। कॉपर कहां से मंगा रहे, ओमान से ही मंगा रहे। और ये हम लोग को पता कैसे चला, तो ये पता कैसे चला कि जो हड़प्पन का जो कॉपर था, और ओमान का जो कॉपर था, उसमें क्या मिला हम लोग को, निकल का प्रेजेंट मिला है, ठीक है। उसमें क्या मिला, निकल का प्रेजेंट। मतलब ओमान के कॉपर में भी निकल का प्रेजेंट था और हड़प्पन के कॉपर में भी निकल का प्रेजेंट था। इसका मतलब हड़प्पन ओमान से क्या मंगा रहे थे, कॉपर मंगा रहे थे, ठीक है। तो केमिकल एनालिसिस जब किया इन दोनों आर्टिफैक्ट का, तो उसमें ट्रेसेस ऑफ निकल पाया गया, ठीक है। ये सजेस्ट क्या करता है, कॉमन ओरिजिन था कॉपर का, ठीक है। कॉपर ओमान से ही मंगाते थे और हड़प्पा कुछ ना कुछ उसको देते भी होंगे, ठीक है। तो दीज आर द ट्रेसेस कॉन्टेक्ट डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेसल। एक हम लोग को वेसल मिला है, देखो आपकी बुक में दिखा है, ऐसे वेसल मिला है जो कि ब्लैक कोटेड है, ठीक है। दो डिस्टिंक्ट हड़प्पन जार कोटेड मिला हुआ है, ऐसे देखो ब्लैक कलर का वेसल दिखा है तुम्हारे बुक में, ऐसे वेसल भी मिला है हम लोग को। कहां से, ये मिला है ओमान से, ठीक है। क्या मिला है, ब्लैक हड़प्पन जार मिला है। क्या मिला है, हड़प्पन जार, क्या मिला है, हड़प्पन जार कोटेड विथ ब्लैक थिक लेयर, कोटेड विथ लेयर ऑफ ब्लैक कोटिंग, ठीक है। ये हड़प्पन जार कोटेड विद लेयर ऑफ ब्लैक कोटिंग कहां से मिला है, ओमान से मिला है हम लोग को। तो हिस्टोरियन क्या बोलते हैं कि ये हड़प्पन जार जो है ना, ये ओमान को इन लोग देते थे और ओमान इनको कॉपर देते थे, ठीक है। मतलब ओमान जो है हड़प्पा को कॉपर देता था, ठीक है। और हड़प्पन इन लोग को, ओमान को क्या देते थे, ये जार देते थे, इसके बदले में एक्सचेंज होता था, ऐसे करके एक्सचेंज करते थे इन लोग, ठीक है। तो देखो, रिसेंटली द आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड सजेस्ट दैट कॉपर वाज आल्सो प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम द ओमान ऑन द सदर्न ईस्टर्न टिप ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। तो अरेबियन पेनिनसुला के सदर्न, मतलब आपको ओमान पता होगा कहां पे होगा, जैसे ऐसे इस तरीके का अगर इंडिया है ऐसे, तो ओमान यहाँ पे ना, ओमान कहीं पे मतलब यहाँ पे ऐसे पर्शियन गल्फ है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे करके ये ऐसे ओमान है, यहाँ पे रेड सी है और यहाँ पे ऐसे करके ओमान है, यहाँ पे ओमान है ना, पर्शियन गल्फ, ये पर्शियन गल्फ है, ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे ऐसे ओमान है, यहाँ पे ऐसे कंट्री है ईरान वगैरह, ये सब यहाँ पे ईरान वगैरह है, और यहाँ पे ओमान है, यहीं पे ओमान है, ये ओमान है, ठीक है। यहाँ पे आजकल युद्ध भी चल रहा है, ओमान है यहाँ पे, ठीक है। तो chemical analysis has shown that both the Omani copper and the Harappan field traces of nickel suggest the common origin. There are other traces of contact as well. Distinct type of vessel or large Harappan jar coated with a thick layer of black clay has been found on the Omani side. This thick black coating percolating of liquid, और इनमें थिक, इसमें जो ब्लैक कोटिंग करते थे ना, थिक लेयर,
वो क्यों करते थे? क्योंकि वहां से कोई लिक्विड पर्कुलेट ना कर पाए, कोई लिक्विड निकल ना पाए, इसीलिए। सच थिक कोटिंग पर्कुलेट वी डू नॉट नो व्हाट वाज द कैरिड इन दिस वेसल। लेकिन ये जो हड़प्पन जार में क्या कैरिड होता है ये हिस्टोरियन को पता नहीं है, आर्कियोलॉजिस्ट को पता नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ इतना पता है कि ये एक्सचेंज करते थे। अब मेसोपोटामियन जो साइट, मेसोपोटामियन टेक्स्ट जो है, मेटापोटेशियम मेसोपोटेशियम मेसोपोटेमियम मेसोपोटेमियम जो साइट है वो टेक्स्ट में हम लोग को मिला हुआ है, जो कि 3rd मिलेनियम सेंचुरी का है, मतलब ये 3000 BC का है, ठीक है। और ये बताता है कि रिफर टू कॉपर कमिंग फ्रॉम रीजन कॉल्ड मगान, ठीक है। और इसमें भी ये मेसोपोटामियन टेक्स्ट में हम लोग को क्या मिला है, ये जो कॉपर है कहां से आता था? कॉपर फ्रॉम मगान, कॉपर फ्रॉम मगान। और मगान का नाम क्या है? ओमान, मगान को ही ओमान बोलते हैं। ऐसे क्या लिखा था मेसोपोटामियन टेक्स्ट में? लिखा था कि इन लोग भी कॉपर कहां से मंगा रहे? मगान से मंगा रहे, मतलब ओमान से मंगा रहे थे मेसोपोटामियन, ठीक है। फिर perhaps the name for enough copper found at Mesopotamia site also contained। अब देखो, अब जब साइंटिस्ट लोग ने इसका जब और डिटेल में स्टडी किया तो पाया गया ये कॉपर में भी निकल प्रेजेंट था, ये कॉपर में भी जो निकल प्रेजेंट था, मतलब ये ओमान से मंगा रहे थे, इसलिए यहाँ पे भी निकल प्रेजेंट था मेसोपोटामिया में, ठीक है। सो अदर आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड सजेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कॉन्टेक्ट विद हड़प्पन सील। Other archaeological finds suggestive of long distance contact include the Harappan seal, weights and these dice and beads. In this context, it is worth noting that Harappan text mention contact with the name Dilmun iron और हेरोपियन और मेसोपोटामियन टेक्स्ट किसका मेंशन करता है? तो एक दिलमन का, दिलमन रीजन का मेंशन करता है। अब दिलमन रीजन क्या है? आइलैंड ऑफ बहरेन। क्या है? आइलैंड ऑफ बहरेन, इसका मेंशन करता है, ठीक है। और किसका मेंशन करता है? दिलमन ऑफ आयरन, ये और मगान का तो कर ही रहा है, मगान का तो कर दिया, और मेहुला और मेहुला को इन लोग क्या बोलते हैं? हड़प्पन रीजन, ठीक है। तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में 3 का नाम मेंशन है, एक तो ओमान जिसको मगान बोला गया है, और फिर दिलमन रीजन जो आइलैंड ऑफ बहरन था, बहरन के आइलैंड को दिलमन रीजन बोला गया, और 3rd जो मेंशन किया मेहुला, और जिसका है हड़प्पन रीजन, ये मेंशन किया गया मेसोपोटामियन टेक्स्ट में, ठीक है। अब मेसोपोटामियन वाले लोग मेहुला से क्या क्या मंगाते थे? मेहुला से क्या क्या मंगाएंगे? तो मेहुला से मंगाएंगे कार्नेलियन स्टोन, लैपिस लजुली, ठीक है, कॉपर, गोल्ड और वुड, वैरायटी ऑफ वुड, और ये सब मंगाते थे, ठीक है। ये सब मंगाते थे मेसोपोटामिया किससे? हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रेड किससे हो रहा है? फॉरेन ट्रेड भी हो रहा है। देखो फॉरेन ट्रेड भी हो रहा है, कहां? मेसोपोटामियन से ट्रेड कर रहे हैं हड़प्पन वाले लोग, तो फॉरेन ट्रेड भी हो रहा है, ठीक है। तो मेसोपोटामियन मिथ से ऑफ मेहुला, मे योर बर्ड बी हाजा बर्ड। अब यहाँ पे हाजा बर्ड का यूज किया है, हाजा बर्ड का क्या यूज किया यहाँ पे? हाजा बर्ड। तो हाजा बर्ड क्या है? मे और हाजा बर्ड मतलब होता है पीकॉक। यहाँ पे पीकॉक का इंफरेंस पीकॉक निकाला है कि पीकॉक का जो आवाज है ना वो तुम्हारे कंट्री से हमारे कंट्री तक आवाज सुना देना चाहिए, मतलब इन हड़प्पन सिविलाइजेशन से पूरा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन तक आवाज सुना देना चाहिए, ऐसा इन लोग बोल रहे मेसोपोटामियन वालों। May your bird be a Haja bird, may it call be heard in your royal place. Some archaeologists think that Haja bird was a peacock. Did this is name from this? So और मेसोपोटामियन वाले लोग जो मेहुला को क्या बोलते थे? लैंड ऑफ सी फारर। क्या बोलते थे? लैंड ऑफ सी फारर, ठीक है, लैंड ऑफ सी फारर भी बोलते थे इसको। तो इस तरीके से आपका, अब देखो, और हम लोग को कहां से एविडेंस मिलता है? मेसोपोटामियन ट्रेड कर रहे हैं उसका एविडेंस कहां मिलता है? तो देखो आपके बुक में देखो ये सील दिया हुआ है, सील डिपिक्टिंग अ बोट। ये देखो ये सील दिया है और सील है, और सील के ऊपर देखो ऐसा बोर्ड बना है, देखो ऐसे बोर्ड बना है, देखो ये ऐसे बोर्ड बना है। तो मैं अभी यहाँ पे बना देता हूँ, देखो ऐसे सील बना है, ऐसे
सील और ऐसे बोट बनाए, देखो ऐसे बोट बना है, ऐसे करके बोट बना है, ऐसे करके बोट बना, मतलब ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये बोट क्या इंडिकेट कर रहा है, फॉरेन ट्रेड होता था, ठीक है। और दूसरा देखो आप यहाँ पे सबसे ऊपर देखो एक सील बना गया है, ये सिलिंड्रिकल सील है, ये सिलिंड्रिकल सील में एक क्या है, बुल है, हम्प बुल है, ठीक है। तो दिस इज अ सिलिंड्रिकल सील टिपिकली ऑफ मेसोपोटामिया, बट द हम्प बुल मोटिव इट अपीयर टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द इंडस। अब ये जो सील है मेसोपोटामिया में सील है, सील कहाँ मिला हम लोग को, मेसोपोटामिया में सील मिला है, ये सील जो है मेसोपोटामियन का है, लेकिन ये सील के अंदर हम लोग क्या मिला, बुल मिला है, हम्प बुल। और हम्प बुल कौन पूजा करता था, हम्प बुल का, हड़प्पन, मतलब कहीं ना कहीं मेसोपोटामियम हड़प्पन के कांटेक्ट में आए होंगे, तभी तो हम्प बुल उन लोग ने अपने सील में बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से लिंक किया गया है सील को पाके। अब दूसरा देखो एक और सील, उसके बाजू में जस्ट एक और सील दिया, उसके अंदर भी ऑक्स का साइन है, ये क्या है, पर्शियन गल्फ सील फाउंड इन बहरेन, ये पर्शियन गल्फ का सील है जो कि बहरेन फाउंड किया, इसमें भी ऑक्स है, मतलब ये कहीं ना कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में ये भी थे, तो ये सब इंडिकेट करता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कांटेक्ट में ये सारे लोग थे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये टॉपिक खत्म, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सील, स्क्रिप्ट एंड वेट। ओके, थैंक यू।